हेलो दोस्तों। हाल ही में यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज की है कि इस कोविड 19 का बच्चों के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कोविड 19 की वजह से पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, उसकी वजह से तकरीबन 24 मिलियन चिल्ड्रन या तो अगले साल स्कूल जा ही नहीं पाएंगे या फिर पैसे ना होने की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट कर देंगे। इस कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया के बच्चों पे अलग अलग तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। सबसे पहला है इकोनॉमिक। पूरी दुनिया में तकरीबन 42 से लेके 66 मिलियन चिल्ड्रन एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर चले जाएंगे और उनकी टोटल स्टूडेंट लाइफ टाइम के अंदर जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो $16,000 का होगा और ग्लोबली जो इकोनॉमिक लॉस होगा वो $10 ट्रिलियन का होगा। इस $16,000 के लॉस को आप समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे को प्री प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक पढ़ाई करनी थी और उसका टोटल खर्चा $16,000 था, तो अब वो बच्चा बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाएगा, वो स्कूल जा ही नहीं पाएगा। और इसके अलावा अगर किसी बच्चे को प्री प्राइमरी से लेके डॉक्टरेट तक की पढ़ाई करनी थी तो उसका जो इकोनॉमिक लॉस होगा $16,000 का, तो पॉसिबली या तो वो सिर्फ हाई स्कूल कर पाएगा या फिर ग्रेजुएशन कर पाएगा। सेकेंड पॉइंट है लर्निंग। पूरी दुनिया के अंदर ऑलमोस्ट 188 कंट्रीज ने कंट्री वाइड स्कूल क्लोज किए हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन चिल्ड्रन और यूथ इंपैक्ट हुए हैं। और इनमें से 2/3 से ज्यादा कंट्रीज ने एक नेशनल डिस्टेंस लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है, लेकिन उसमें जो लो इनकम कंट्रीज हैं वो अपने सिर्फ 30% चिल्ड्रंस को ही डिस्टेंस लर्निंग दे पा रहे हैं। यानी कि जो 70% चिल्ड्रन है उस तक डिस्टेंस लर्निंग पहुंच ही नहीं रही है, उनकी कोई लर्निंग नहीं हो रही है। और उन बच्चों को तो ऑनलाइन लर्निंग मिल ही नहीं रही है जो या तो गरीब हैं या रिमोट एरियाज में रहते हैं या कन्फ्लिक्टेड एरियाज में रहते हैं या फिर जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं, उनको तो किसी भी तरीके का कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और ये जो 3 to 4 मंथ्स का क्लोजर है जो कि एक सेशन का ऑलमोस्ट 1/3 बनता है, इसका प्राइमरी लेवल के बच्चों पे ये इंपैक्ट पड़ेगा कि इसमें से ऑलमोस्ट 72% चिल्ड्रन 10th क्लास तक आते आते या तो स्कूल ड्रॉप आउट कर देंगे या कुछ सीख ही नहीं पाएंगे। थर्ड पॉइंट है सर्वाइवल। इस पेंडेमिक की वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक स्लो डाउन आएगा, उसकी वजह से जो फैमिलीज हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत वीक हो जाएगी, जिसकी वजह से जो छोटे बच्चे होंगे उनको नेसेसरी फैसिलिटीज नहीं मिल पाएंगी, जिससे सैकड़ों हजारों बच्चों की मौत हो जाएगी। और जो पिछले 2-3 साल के अंदर हमने प्रोग्रेस की थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने की, वो एक ही साल के अंदर नलीफाई हो जाएगी और हम फिर से उसी पॉइंट पे आके खड़े हो जाएंगे जहां हम 2-3 साल पहले थे। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्थ। पूरी दुनिया में बच्चों के अंदर माल न्यूट्रिशन राइज होने का भी खतरा है, क्योंकि 143 कंट्रीज के अंदर ऑलमोस्ट 368.5 मिलियन चिल्ड्रन जो स्कूलों के अंदर मील दी जाती खाने के लिए उस पर रिलाई करते हैं अपने डेली न्यूट्रिशन के लिए, जिसे इंडिया के अंदर मिड डे मील भी बोलते हैं। और जो वर्ल्ड वाइड पोलियो वैक्सीनेशन और मीसलेस इम्यूनाइजेशन कैंपेन चलाई गई थी वो भी सस्पेंड हो गई हैं, जिसकी वजह से 23 कंट्रीज ऐसे हैं जो दशकों पीछे चले जाएंगे। मतलब उनकी फिर से वही हालत हो जाएगी जो आज से 30-40 साल पहले थी। जो इतना लंबा एफर्ट हमने किया था, इतने सालों से जो कैंपेन चलाया था, जो वैक्सीनेशन दी थी, वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसका बच्चों के ऊपर मेंटल इफेक्ट बहुत बुरा पड़ेगा, क्योंकि बच्चे इस चीज को नहीं समझ पाएंगे कि जो कल तक कुछ महीने पहले तक हमसे इतना प्यार करते थे, हमें गोद में उठा लेते थे, आज वो हमसे दूर रहते हैं। और बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है और इसका उनके दिमाग पे जो बहुत बुरा असर पड़ेगा वो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट छोड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सेफ्टी। लॉकडाउन और क्वारंटीन सेंटर्स की वजह से इस चीज का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि बच्चे या तो डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज को या तो विटनेस करेंगे या फिर इसको सफर करेंगे। डिस्टेंस लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को एक्सेस करने के लिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा टाइम मोबाइल और कंप्यूटर्स के साथ स्पेंड करेंगे, जिसकी वजह से इस चीज का रिस्क भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे या तो इनअप्रोप्रिएट कंटेंट के एक्सपोजर में आ जाएंगे या फिर ऑनलाइन प्रीडेटर्स के झांसे में आ जाएंगे। और ये प्रॉपर स्कूलिंग ना होने की वजह से चाइल्ड मैरिज, अर्ली प्रेगनेंसी और जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ने का भी बहुत खतरा है। अर्ली मैरिज इसलिए क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे चाइल्ड मैरिज होती है, जिसे रोकने के लिए सरकार ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन भी देनी स्टार्ट की है। लेकिन जब एजुकेशन मिल ही नहीं रही है तो उनके पेरेंट्स ये सोचेंगे कि जब बच्चे पढ़ाई ही नहीं कर रहे तो उनकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि बिना पढ़ाई के बच्चों को शादी से रोकने का कोई मतलब नहीं है। कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से जो एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई हैं। 2020 के सिर्फ सेकंड क्वार्टर में यानी अप्रैल टू जून तक जो पुअर कंट्रीज हैं
उसके अंदर 86% चिल्ड्रन प्राइमरी लेवल तक के वो बिल्कुल भी स्कूल नहीं जा पाए हैं। और वहीं डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर 20% चिल्ड्रन प्राइमरी लेवल तक के वो भी स्कूल नहीं गए हैं, इवन उनकी ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हुई हैं। इस कोविड-19 की वजह से 33% फाइनेंशियल गैप भी इंक्रीज हो गया है। एजुकेशन बजट और जो मनी अवेलेबल था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन के बीच में, और जो लो और मिडिल इनकम सेक्टर हैं उनके अंदर तो फाइनेंशियल गैप ऑलरेडी 148 बिलियंस का आ चुका है। गरीब बच्चों के अलावा और भी बहुत सारे वुलनरेबल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन हैं, जैसे माइग्रेंट, डिस्प्लेस्ड, रिफ्यूजीज, माइनॉरिटीज, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, स्लम ड्वेलर्स और जो बच्चे ऑर्फनेज में रहते हैं, इन सबके ऊपर इसका बहुत सीवियर इंपैक्ट पड़ेगा। और कोविड-19 का जो सबसे डैमेजिंग इंपैक्ट होगा वो लड़कियों पे होगा लड़कों के कंपैरिजन में, क्योंकि इससे जेंडर इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और जेंडर इनइक्वालिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि सपोज किसी फैमिली के अंदर दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, और उस फैमिली की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उस फैमिली के अंदर लड़के को प्रेफरेंस दी जाएगी लड़की के कंपैरिजन में। उसकी फैमिली ये चाहेगी कि लड़के को पढ़ाया जाए, लड़की को ना पढ़ाया जाए। अभी 2020 की स्टार्टिंग में यूनेस्को ने एक ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिलीज की थी, और उसके अंदर भी इन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया था कि कोविड-19 की वजह से जो बच्चों के एजुकेशन सिस्टम में जेंडर इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी, इसका इंपैक्ट वर्ल्ड वाइड होगा। यूएन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कुछ सजेशंस भी दिए हैं ताकि इस पेंडेमिक के बच्चों के ऊपर पड़ने वाले इंपैक्ट को कम किया जा सके, जिसमें सबसे पहला सजेशन है एक्सपेंशन ऑफ सोशल असिस्टेंस। गवर्नमेंट को फैमिलीज को एक सोशल असिस्टेंस देनी चाहिए, प्रेफरेबली यूनिवर्सल चाइल्ड ग्रांट की फॉर्म में, ताकि बच्चों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बचाया जा सके। सेकेंड सजेशन है सिक्योरिटी ऑफ फूड सप्लाई चेन एंड लोकल फूड मार्केट, ताकि बच्चों को फूड सिक्योरिटी क्राइसिस से बचाया जा सके। थर्ड सजेशन ये है कि स्टैंडर्ड सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन स्ट्रेटेजीज को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना चाहिए लो इनकम और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरियाज में। नेक्स्ट सजेशन ये है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड सर्विसेज हैं, जैसे स्कूलिंग, न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, इम्यूनाइजेशन एंड अदर मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर सर्विसेज, इनके कंटिन्यूएशन को प्रायोरिटी देनी चाहिए, और एक कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोग्राम चलाना चाहिए इक्वेलिटी ऑफ एक्सेस को फोकस करते हुए। और नेक्स्ट सजेशन ये है कि जो वुलनरेबल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है उनके लिए एक प्लेस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन सेंटर होने चाहिए। और नेक्स्ट सजेशन ये है कि पेरेंट्स और गार्जियंस को एक प्रैक्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए बच्चों की मेंटल हेल्थ और लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि ये चीज एंश्योर होनी चाहिए कि बच्चों को, एडोलेसेंट और यंग पीपल्स को सबसे पहले एक्सेस मिलना चाहिए कोविड-19 की टेस्टिंग का, उसके ट्रीटमेंट और वैक्सीन का, जैसे ही वो अवेलेबल हो। दोस्तों, इंडिया एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, इसलिए इंडिया को चाहिए कि वो एजुकेशन को एक इक्विलाइजर की तरह यूज करे अपने सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के लिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है, और वो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर इंडिया अपनी टोटल जीडीपी का 6% एजुकेशन पे स्पेंड करेगा, जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है अपनी सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।